तो बेसिकली जैसे मैं आपको बता दूं, पिछली वीडियो में हमने डिस्कस किया था ये स्कैंडियम, टिटेनियम, वेनेडियम, क्रोमियम, मैंगनीज, आयरन, कोबाल्ट, निकल, कॉपर और जिंक, इनका किस तरीके से ग्राफ शूट हो रहा था, इक्वल आ रहा था, इस सब के बारे में हमने डिस्कस कर लिया। अब आगे डिस्कस करते हैं। तो सबसे पहले एमेंगलम क्या होता है? वो वाला अलॉय मेटल जब वो Hg के साथ मतलब मर्क्यूरी के साथ रिएक्ट करता है, कोई भी मेटल, उसे एमेंगलम कहा जाता है। लेकिन आयरन, कोबाल्ट और निकल कभी भी एमेंगलम फॉर्म नहीं करते, जिसकी वजह से आयरन, कोबाल्ट और निकल को हम इसके अंदर स्टोर कर सकते हैं। अब द मैक्सिमम साइज इन 3D सीरीज, पीछे ही ग्राफ देखे तो स्क्रैनियम का सबसे ज्यादा मैक्सिमम साइज है 3D सीरीज का। अब थोड़ा ऑक्सीडेशन स्टेट आते हैं। सबसे पहले हम Z इफेक्ट के बारे में डिस्कस कर रहे थे, अब ऑक्सीडेशन स्टेट पे आ जाते हैं। द डी ब्लॉक हैविंग अ मोर देन वन ऑक्सीडेशन स्टेट, जो ऑक्सीडेशन स्टेट होती है डी और ब्लॉक की एक से ज्यादा होती है। ऐसा क्यों? मतलब वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट शो क्यों करता है? डी ब्लॉक के बाद एक फेमस टेंडेंसी होती है कि वो एक से ज्यादा मतलब मोर देन वन ऑक्सीडेशन स्टेट शो कर सकते हैं। ऐसा क्यों? अगर मैं बात करूं कंपेयर करके एस ब्लॉक और डी ब्लॉक को, एस ब्लॉक का अगर कॉन्सेप्ट देखें तो इन दोनों के बीच में तो देखो गैप कितना बड़ा है, NS और N-1 के बीच में। और डी ब्लॉक में अगर मैं बात करूं इनमें जो गैप है वो कितना कम है। मेन रीजन तो ये हो गया कि इसमें एस ब्लॉक में गैप बहुत बड़ा होता है, एनर्जी गैप, और डी ब्लॉक में एनर्जी गैप बहुत मुश्किल छोटा सा होता है। एस ब्लॉक में अगर गैप बड़ा होगा तो जो इलेक्ट्रॉन है डिफिकल्ट होगी उन्हें रिमूव आउट होने के लिए, लेकिन डी ब्लॉक में गैप इतना कम सा है तो वो इजीली रिमूव आउट हो जाएंगे। तो ये बेसिक। अब एक क्वेश्चन देख लेते हैं 3D सीरीज में जो वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट शो नहीं करते, स्क्रैनियम और जिंक वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट शो नहीं करते। स्क्रैनियम की अगर बात करूं +3 और जिंक की बात करूं +2 शो करते हैं। ओनली स्क्रैनियम शो अ +3 1 ऑक्सीडेशन